आइए, आज जो दिव्य विभूतियां अपने स्नेहवार की वर्षा कर रही हैं हमारे बीच आकर, हम उन्हें प्रणाम निवेदित करें और महाराज श्री से आशीर्वाद दिलवाएं। तो हमारे बीच एक बहुत अच्छी महाविद्यालयीन आचार्य जो आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर राष्ट्रीय अवार्ड 2018 में एक्सीलेंसी मोटिवेशनल स्पीकर एवं ट्रेनर की अवार्ड प्राप्त MPEB 2001-2021 राष्ट्रीय स्तर पर शिवप्रीत जी जबलपुर से हैं, जहां का हर कंकर शंकर है और महाराज श्री की कृपा पात्र है पूरा परिवार। आप आए और सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। जो डॉक्टर नीलिमा पाठक जी हैं, जो वेद की उपनिषद की ये दूसरी भारतीय हैं जो मंडन जो शंकराचार्य को जिन्होंने पराजित किया था। आप आइए और आपका परिचय दीजिए। शिवप्रीति जी। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण रज को कोटिशः प्रणाम करते माँ के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। श्री राम श्री राम। भारतीय चिंतन का सौरभ, संवेदना का मर्म स्पर्शी स्वर, भारतीय जीवन के मूल संस्कारों की अभिव्यक्ति, हिंदू धर्म और दर्शन तथा वेदों की वैश्विक व्याख्याकार, अरुंधति, मैत्रेयी, गार्गी और भारती की परंपरा की पोषक, भगवान वैद्यनाथ शंकर की कृपा वारी से स्नात, शिक्षा और संस्कृति की गौरव माँ सरस्वती, जिनकी जिह्वा पर विराजमान रहकर देववाणी का प्रसाद वितरित करती हैं, आज परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। आज गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिवस पूज्यपाद युग तुलसी के पावन कर कमलों से संस्थापित एवं उनके आशीष से पोषित पल्लवित रामायणम आश्रम में हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर नीलिमा पाठक जी। श्री रामचरितमानस की यह पंक्ति, बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगति कर लक्षण एहु, जिनके जीवन और व्यवहार में चरितार्थ हो रही है। बाल्यावस्था से ही विरासत में मिले संस्कार ने जिनके मन को पूरी तरह से शिवमय बना दिया, वे प्रभु सीताराम और उमा महेश्वर में रंगती चली गईं। समय पाकर आपके हृदय में श्री राम की भक्ति का उदय भगवान शिव के चरणों में गहरी प्रीति का ही सुफल है। आज आपके जीवन क्रम में श्री राम भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि आप श्री सीताराम जी के नाम जप से शिव जी का जलाभिषेक करती हैं। आप रांची विश्वविद्यालय में हैं, संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्ष रही हैं। आपने अद्वैत में ईश्वर मीमांसा एवं वाचस्पति मिश्र विषय पर शोध कर वेद पाठियों को दिशा दृष्टि दी है। आपके अनेक अनुसंधान पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुके हैं। आपने बहु प्रशंसित परियोजना कार्य भी किया है, जिनमें वैदिक आदिवासी नारी और आधुनिक आदिवासी नारी तथा वैदिक विचारधारा व्यावहारिक प्रवृत्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। परम पूज्य महाराज श्री युग तुलसी के प्रवचनों से प्रेरित होकर महाराज श्री द्वारा विरचित साहित्य का विशद अध्ययन किया है। इसीलिए
रामचरितमानस को वर्तमान से जोड़ती हैं। आप रामचरित को समस्त समस्याओं का समाधान मानती हैं। आपका यह वैचारिक भाव है कि आत्मानुशासन ही राम है। यह सूत्र आपके जीवन का मूल मंत्र बन गया है, जो आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को राम भक्ति के लिए अनुप्राणित करता है। आपके भक्तिमय व्यक्तित्व आपके देववाणी संस्कृत भाषा के साहित्य के विकास में श्लाघनीय योगदान को, भाषा के प्रति समर्पण को देखते हुए तथा अपने सहचर डॉक्टर गोपाल जी पाठक के द्वारा किए जा रहे शिक्षा जगत के कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर किए जा रहे योगदान के लिए सद्गृहस्थ आदर्श दाम्पत्य के सामाजिक उदाहरण के लिए श्री राम किंकर चेतना पर्व के अंतर्गत गुरु पूर्णिमा 2022 के पूर्व दिवस पर श्री रामायणम आश्रम श्री अयोध्या धाम स्थित कृपा मूर्ति की सानिध्य में आश्रम की परमाध्यक्ष युग तुलसी रामायणम स्वरूप महाराज श्री राम किंकर जी महाराज की आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम पूज्य दीदी माँ मंदाकिनी श्री राम किंकर जी के कर कमलों से इस वर्ष का डॉक्टर राम किंकर सम्मान 2022 प्रदान करते हुए श्री राम किंकर आश्रम परिवार अत्यंत हर्ष एवं गौरव का अनुभव कर रहा है। इन पावन क्षणों में हम सभी आपके स्वस्थ, सुखी, यशस्वी, दीर्घायु और भक्तिमय जीवन के लिए प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद शिव प्रीति जी। आप लोगों ने सरस्वती को साकार रूप देखा होगा, वो भी चतुर्भुज रूप में। आपने लक्ष्मी को देखा हो चतुर्भुज रूप में, आपने पार्वती को देखा होगा चतुर्भुज रूप में या दो हाथों में। लेकिन तीनों का अद्भुत समन्वय अगर आपको देखना है तो आप देखिए डॉक्टर नीलिमा पाठक। और मैं परम पूज्य दीदी माँ के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप आए और शाल, श्रीफल और सम्मान पत्र द्वारा डॉक्टर नीलिमा पाठक को आशीर्वाद देने की कृपा करें, सम्मानित करने की कृपा करें। स्वस्थ बात। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेघादस्वां मारुतः विष्णेमा तरः शुभञ्जावानो वेदते होजगमयः यज्ञेज्जिह्वा मानवः सोरचक्षसो विश्वेन्नोत्येव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभ्यः श्रेणुयामदेवः भद्रं पश्येम क्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गै दुष्टो वाग्गुं सस्तनोः वृव्यसे महेते वहेतं जदायोः सतमेन्नो शरदो अन्ते देवा जतरा न शकरा झर सन्तनो नाम पुत्रा सोच्यत्र पितरो भवन्ते मानो मध्यारे रेगतायुर्गन्ध्यो अधेतर्ध्यो राधेतेरान्तरिक्षमधेते माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा यधेते पञ्चजना अधेतिर्जातमधेतिर्जनिकवा मा। अनंत प्रणाम परम पूज्य दीदी माँ। आज से आदरणीय नीलिमा पाठक जी जो हैं वे हमारे परिवार की आदरणीय सदस्य हो गई हैं और आपका आशीर्वाद और स्नेह
हम सबको सदैव मिलता रहेगा। और साथियों, बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। वास्तव में मैं हमेशा से, हमारे महाराज श्री हम सब ये चाहते हैं कि राजनीति और संस्कृति, साहित्य और धर्म, इनका अद्भुत समन्वय हो। और हमारे विद्वान विधायक श्री वेद प्रकाश जी गुप्त यहाँ उपस्थित हो गए हैं। मैं भाई डॉक्टर भाई गजेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और आपका स्वागत करें। बड़ी आशाएं हैं माननीय विधायक जी से। अब तो मंदिर का सृजन चल ही रहा है और आगे बहुत कुछ अभी होना है। और अभी कथा में भी आपका पदार्पण हुआ था। भाई गजेंद्र जी, माननीय विधायक जी श्री वेद प्रकाश गुप्त जी को प्रतीक पुष्प और अंग वस्त्र रामनामी दुपट्टे से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन। इस आशा और विश्वास के साथ कि टूटते मानव मूल्यों और चरमराती आस्थाओं को आप संबल प्रदान करेंगे माननीय विधायक जी। अब मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आज जो हमारे परिवार की, मैं समझ रहा हूं आपकी उस भावाभिव्यक्ति को, और आप भीतर से जिसे हम अपनी साहित्य की भाषा में अनिर्वचनीय आनंद की संज्ञा से अभिहित करते हैं, आप आए और अपने आशीर्वादात्मक, आप ऐसा हम लोगों को आशीर्वाद दें कि हमारा पथ प्रशस्त हो। और आपसे गुजारिश है, आपसे प्रार्थना है, आप आए और अपने शब्दों के माध्यम से हमें दिशा दृष्टि देने की कृपा करें। डॉक्टर नीलिमा पाठक जी और करतल ध्वनि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। युगतुल से पद्मभूषण श्रद्धेय पंडित राम किंकर जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्रद्धेया मंदाकिनी राम किंकर यानी प्यारी दीदी महाराज, आदरणीय उपस्थित सहृदय भावुक भक्तजन, मुझे वह प्रसंग याद आ रहा है जब जामवंत कह रहे हैं, जामवंत कहो सुनु रघुराया। मैं बहुत भावुक हो रही हूं। जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। मैं इस योग्य थी नहीं, पता नहीं कैसे ये अनुकंपा, अहेतुकी अनुकंपा हो गई प्रभु की। मैं बहुत भावुक हो रही हूं, क्षमा चाहती हूं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। सच पूछिए तो राम ने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से हम लोगों को बताया कि यदि हम
मर्यादित हैं, अनुशासित हैं, तो भौतिक संपदा, भौतिक उन्नति अपने आप हमें मिल जाती है। उसके लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, मन को साधना पड़ता है। मन जब साध लेते हैं तब हम मर्यादित होते हैं। राम ने अपने पूरे जीवन में अपने मन को मर्यादित किया और कहाँ कैसा आचरण करना है, किसके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, ये उन्होंने सिखाया। बताया उन्होंने कि समरसता के बिना व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता, और इसके लिए उन्होंने समाज के हर एक वर्ग के साथ संपर्क किया। वह जटायु हो, शबरी हो, विभीषण हो, कोई भी हो, सबों के साथ उन्होंने संपर्क बनाया और अपने आचरण से हम लोगों को बताया कि कैसे अपने जीवन को समरस बनाना है। राम के समय में भी दो संप्रदाय तो प्रचलित थे ही, एक शंकर शिव संप्रदाय और एक वैष्णव संप्रदाय। लेकिन राम ने दोनों संप्रदायों के बीच क्या समरसता दिखलाई है। हमेशा वो शिव की चिंता करते रहे, शिव का स्मरण करते रहे। जहां भी उनको अपने शक्ति को अर्जन करने की आवश्यकता हुई, उन्होंने शिव की ही आराधना की और शिव ने हमेशा राम के ही ध्यान में अपने को लीन रखा। क्या आज हम अपने समाज में जब इतने संप्रदाय के बीच में हम लोग हैं, तो क्या ऐसी समरसता हम नहीं दिखा सकते? क्यों हम अपने को सर्वश्रेष्ठ करने में लगे हुए हैं? हम क्यों नहीं ये मानते कि हम सभी सर्वश्रेष्ठ हैं और सब मिलकर के हम लोग श्रेष्ठ बन के श्रेष्ठ काम करें, शिव कर्म करें, शिव मार्ग पर चले? क्यों नहीं ऐसा हम सोच सकते? हम सबों को प्रभुता की कामना है, लेकिन प्रभु की कामना नहीं है। हम प्रभु की कामना कर लें, प्रभुता अपने आप मिल जाती है, प्रभुत्व अपने आप मिल जाता है। उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत भावुक हो रही हूं अपने इन्हीं शब्दों के साथ। मैं अपने वचन को विराम देती हूं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम, चरणों में प्रणाम। डॉक्टर पाठक, आप एक आदर्श प्राध्यापक ही नहीं, आप वह सूक्त जो है एक साथ चलें। आज डॉक्टर पाठक जिन ऊंचाइयों पर हैं, पक्का है कि शक्ति का हाथ है शिव के लिए, और राधा ही तो माधव बनाती है। और हम क्यों ना अब डॉक्टर पाठक को प्रणाम करें, क्योंकि डॉक्टर पाठक ने बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा कर दिया है। श्रीमती पाठक ने, क्या हम समरसता नहीं दिखा सकते? अरे जो सदैव से हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, हम तो सबका कल्याण चाहते थे। प्रभु राम ने जो समन्वय स्थापित किया, गोस्वामी जी ने जो गंगा जल आनी चढ़ाई है, उत्तर का गंगा जल रामेश्वरम में चढ़वा दिया, गंगा सागर का जल उत्तर में चढ़वा दिया, राम से शंकर की पूजा करा दी, शंकर से राम की पूजा करा दी,
डॉक्टर पाठक का चिंतन और यह प्रश्न बहुत सही है कि हम समरसता लाएं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उस मर्यादावादी चिंतन को अपने जीवन में उतारें।